अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी निर्देशांक ज्यामिति नामक अध्याय के अंतर्गत कार्तीय तल से संबंधित कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसा कि कार्तीय तल के बारे में आपको प्रारंभिक वीडियो के बारे में बताया भी जा चुका है, वहाँ पर जिन जिन सूत्रों का प्रयोग आपको सिखाया गया था उनका प्रयोग अब इस अभ्यास प्रश्नों के हल के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। अब यहाँ पहले प्रश्न में निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो अब बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं? चूंकि बिंदु ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा तथा ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के लिए आपको सूत्र बताया गया है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। तो इस प्रकार जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो a कॉस अल्फा माइनस a कॉस बीटा, ये x1 माइनस x2 हो गए का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y1 a साइन अल्फा माइनस a साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर खोलना होगा। तो यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि हम इस ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि a कॉमन हो रहा है, लेकिन इस कॉमन को ध्यान ये भी रखना है कि होल स्क्वायर लगा है, तो जब a कॉमन होगा तो या तो इसके बाहर हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर खोलें, और या फिर हम इस a को कॉमन लेंगे तो इस होल स्क्वायर के साथ बाहर निकल आएगा तो a स्क्वायर के रूप में बन जाएगा, और अंदर इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा प्लस इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में भी वही कहानी हो रही है। ए कॉमन होगा, होल स्क्वायर होने के कारण वो स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर का प्रसार करते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब हमने देखा कि इन दोनों बड़े ब्रैकेट से ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो जब दोनों से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए बाहर हो जाएगा, रूट के बाहर हो जाएगा। तो अंदर देखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक जगह कर दो, इसी प्रकार साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एक जगह कर दिया जाए, और माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र बताता है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इस प्रकार a रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखते हैं a रूट 1 प्लस 1 हो जाता है 2। अब क्या करेंगे, जब ये 1 प्लस 1 2 हो गया है और साथ में यहाँ भी 2 है तो अब कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस अब क्या बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब इस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का ऐसा सूत्र हम लगाएंगे जैसे आपने पढ़ा था कॉस ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये वाला जब सूत्र हम लगाएंगे तो ये 1 गायब हो जाएगा, तो a रूट 2 ऑफ 1 माइनस 1 प्लस, अब माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर, ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का ये सूत्र होता है, ये गलती से यहाँ पर लिख दिया गया। तो इस प्रकार देखा कि ये 1 1 कैंसिल हो गया, और जो बचा वो क्या, 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, 2। ए हमारे पास ये है और साइन स्क्वायर का साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इस प्रकार ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये हमारी निकल आती है। तो दूरी बराबर आ गया 2a साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 7 6 और 3 4 से समान दूरी पर है। तो एक थोड़ा सा काल्पनिक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे बिंदुओं 7 6 कहा गया तो 7 6 यहाँ पे लगभग मान लीजिए हो गया, और 3 4 कहा गया तो 3 4 यहाँ पर हो गया। तो ये है 3 4 और ये है 7 6। हमको एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु चाहिए, तो जो कि लगभग इस जगह हमको मिलेगा, जो क्या कह रहा है, इन दोनों से समान दूरी पर है।
अगर इन दोनों बिंदुओं के नाम हम ए और बी रखें, एक्स अक्ष पर जो बिंदु हमसे पूछा जा रहा है उसका नाम हम पी रखें, तो ए पी बराबर बी पी कहा जा रहा है। तो चूंकि यह पी बिंदु एक्स अक्ष पर है तो इसलिए इसकी कोटि होगी 0। तो इस बिंदु पी के निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स कामा 0। भाई भुज तो हमको पता नहीं है, लेकिन कोटि निश्चित है, एक्स अक्ष के लिए 0 होती है। तो लिखेंगे क्या, दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानुसार आकृति से बिंदुओं ए तथा बी के निर्देशांक 7,6 तथा 3,4। अब क्या लिखेंगे, माना कि एक्स अक्ष, एक्स कैपिटल अक्ष के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित अभीष्ट बिंदु। अभीष्ट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमको यही बिंदु चाहिए। बिंदु के, या बिंदु का नाम भी लिख देते हैं, बिंदु पी के निर्देशांक तो x कामा 0। अब ये 0 अभी हमने बताया है आपको कि ये 0 इसलिए ही लिखा गया है क्योंकि ये x अक्ष पर है। x अक्ष पर हमेशा कोटि 0 होती है। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि x अक्ष पर जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, पी ए बराबर पी बी। तो पी ए के लिए फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट। तो अब देखिए, भुज माइनस भुज अर्थात x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर इधर पी बी। तो पी बी ये दो देखो बिंदु मिल गए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 बराबर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पर माइनस के 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16। क्या लिख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करके सरल करने पर। केवल वर्ग नहीं किया हमने, वर्ग भी किया तो अंडर रूट गायब हुआ और सरलीकरण भी किया है, तो इसीलिए लिखा वर्ग करके सरल करने पर। तो इस प्रकार में देखा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाता है दोनों पक्षों से। तो माइनस के 14x और ये माइनस 6x इधर आ जाएंगे तो प्लस 6x बराबर ये 36 और 49, तो 9 6 15 4 3 7 1 8 85 हो गए। तो इधर जाएंगे माइनस 85 हो जाएंगे और ये 16 9 25। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर माइनस के 14 से 6 चले गए 8x और इधर 25 से 85 हम घटा देंगे तो हमारे बच जाएंगे माइनस के 60। तो इस प्रकार x बराबर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया 60/8, तो 4 दूनी 8 4 15 60। तो इस प्रकार x बराबर आ गया 15/2। तो अतः x अक्ष पर अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक बराबर 15/2 कामा 0। तो ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, बिंदु P 6-1, Q 1 3 तथा R X 8 तीन बिंदु हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए, जबकि PQ बराबर QR। तो चूंकि P आप 6, -1, Q आप 1, 3 तथा R आप X, 8 तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि PQ बराबर QR। तो इसलिए PQ के बीच की दूरी लगा दीजिए। तो PQ के बीच की दूरी लगाएंगे तो 6 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर बराबर अब QR तो रूट ऑफ 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - 8 का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी वही काम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके सरल करेंगे। तो 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 बराबर इधर 1 प्लस x स्क्वायर -2x होल स्क्वायर खोलने पर, और 3 से 8 गया, 5 का स्क्वायर 25। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके सरल करने पर। तो यहाँ पे 25 तो ऐसे ही देखिए कट जा रहा है, तो ये बन जा रहा है x स्क्वायर -2x और 16 का और पक्षांतर कर लो तो 16 माइनस में चला जाएगा, तो 1 से 16 घटेगा तो -15
बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ 5 नहीं 15, 5 में 3 चला जाएगा 2, तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। तो x ऑफ x माइनस 5 प्लस 3 ऑफ x माइनस 5 बराबर 0। तो इस प्रकार x माइनस 5 x प्लस 3 बराबर 0। तो जब आप इसे हल करेंगे, उठाएंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तथा दूसरा टुकड़ा उठाएंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर इधर 5 आ जाएगा और इधर x बराबर माइनस 3 आ जाएगा। अतः x बराबर माइनस 3 कामा 5, यहाँ 2 जवाब हमारे x के हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार चौथे प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 0 3 2 1 4 माइनस 1 2 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो प्रश्नानुसार बिंदु ए ऑफ 1 0 ए के निर्देशांक हो गए, बी ऑफ 3 2, सी ऑफ 1 4, डी ऑफ माइनस 1 2 दिए गए हैं। तो इसलिए अब एक काल्पनिक फिगर हम बनाते हैं, वर्ग हमें सत्यापित करना है। तो ए बी सी डी, तो वर्ग के गुण पता होने चाहिए। क्या? यदि चारों भुजाएं बराबर हों, नंबर 1। दूसरी बात, दोनों विकर्ण बराबर हों, तो दी गई आकृति वर्ग बन जाती है। तो इसलिए ए बी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कॉमा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हल कर लेते हैं, 1 में से 3 गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 आ गया, तो 4 से बाहर निकल आएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 में गया 2 का स्क्वायर 4, 2 में 4 गया 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ भी 2 रूट 2 आ गया। तथा अब निकालेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए बराबर अंडर रूट नहीं सी डी, चारों बजाय बराबर लानी है, तो सी डी निकालेंगे हम। तो सी और डी 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये देखिए बन जाएगा फिर वही कहानी, 4 प्लस 4 2 रूट 2, कॉमा अब डी ए निकाल लेते हैं। तो डी ए बराबर अंडर रूट डी और ए, ये माइनस 1 माइनस ये 1 का होल स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये भी देखिए आ गया 4 और 4 अर्थात 2 रूट 2। अब दोनों विकर्ण निकाल लेते हैं। अब विकर्ण ए सी बराबर, तो रूट ऑफ ए और सी देखिए 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तथा बी डी विकर्ण भी निकालेंगे। तो अंडर रूट बी और डी देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये बराबर आ गया 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 प्लस 16। इसी प्रकार ये भी आ गया 16 प्लस 0, तो ये वैल्यू आ गई कितनी 4 और ये वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अतः हमने क्या देखा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 2 अंडर रूट 2 मिला, तथा ए सी बराबर बी डी बराबर 4 मिला। तो चूंकि चतुर्भुज की भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी आपस में समान हैं, अतः चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। हालांकि ये सारे प्रश्न जो आप सीख रहे हैं ये पिछली कक्षा में आप सीख भी चुके हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 माइनस 1 3 4 माइनस 2 3 तथा माइनस 3 कामा 2 एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर हमको वर्ग के बजाय समचतुर्भुज प्रूव करना है। तो समचतुर्भुज में क्या करना होगा, केवल ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं ही हमको केवल सिद्ध करनी होती हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, ये हम एक काल्पनिक फिगर बनाते हैं, तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगर चारों भुजाएं हमको बराबर मिल जाए तो हम कह देंगे कि ये समचतुर्भुज है।
ए बी सी डी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चतुर्भुज के शीर्ष ए आप 2 माइनस 1, बी आप 3 4, सी आप -2 तथा डी आप -3 -2 हैं। इसलिए ए बी बराबर अंडर रूट 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर, कामा बी सी बराबर अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 4 -3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने देखा 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1 और -4 -1 -5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया अंडर रूट 26। इसी प्रकार यहाँ 3 2 5 का स्क्वायर 25, 4 में 3 का 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया अंडर रूट 26। तथा ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी बराबर अंडर रूट, तो सी डी -2 और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, कॉमा ये सी डी के बाद डी ए बराबर, तो डी ए डी और ये ए, तो -3 -2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस 1 -2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार बराबर अंडर रूट यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो बराबर अंडर रूट 26। इधर आते हैं तो बराबर -5 का स्क्वायर 25 और प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 26। इस प्रकार हमने देखा चारों भुजाओं की माप अंडर रूट 26 आ गई। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर अंडर रूट 26, अतः दिए गए शीर्ष समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगला छठा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और -√3a प्लस √3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अभी समबाहु त्रिभुज के बारे में हम क्या जानते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में ए ऑफ ए कामा ए, बी ऑफ -a कामा ए माइनस ए तथा सी ऑफ -√3a कामा √3a दिए गए हैं। तो इसलिए ए बी बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए क्या हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस माइनस फिर प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉमा बी सी बराबर अंडर रूट, अब बी और सी देखिए तो -a और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो -a प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ये क्या दिया गया है -a और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -√3a का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट वहीं तक लगा देते हैं। तो a प्लस a 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, इसी प्रकार a प्लस a 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। जब इसे सरल करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 4 4 8, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर ऑफ 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल 2√2 a स्क्वायर का a। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि √3 और ये माइनस, अब देखिए ये एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, तो आपस में जोड़ यदि नहीं हो पा रहा है तो सीधे हम होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन इस यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये -a प्लस बी, चाहे -a प्लस बी कहो चाहे a माइनस बी कहो, यहाँ पर सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ -a माइनस बी का रूप है, तो चाहे a प्लस बी का रूप कहो चाहे -a माइनस बी का रूप कहो, यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2√3 ab a का गुणा a स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2√3 a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस 2√3 a स्क्वायर प्लस का 2√3 a स्क्वायर कट जाएगा। तो इस प्रकार ये सरलीकरण आ गया 8a स्क्वायर। तो इसमें भी हमने देखा कि 2√2a इसका वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार ए बी बी सी निकल चुका है, सी ए भी निकाल लेते हैं। तो सी ए बराबर अंडर रूट, तो सी और ए
तो माइनस अंडर रूट 3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार अंडर रूट 3a माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए वही कहानी हो रही है, दोनों में माइनस लगे हैं तो दोनों पदों में माइनस लगे होने पर a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र लगाते हैं। तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रूट 3a स्क्वायर। यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर। तो 2 रूट 3a स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। तो इस प्रकार यहाँ भी हमने देखा कि वैल्यू आ गई 8a स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया कितना, 2 रूट 2a स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीनों वैल्यूज a आ गई है ना, तीनों वैल्यूज क्या मिल गई, बराबर मिल गई। तो अतः लिखेंगे क्या, चूंकि AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2 रूट 2a, तो क्या कहेंगे, अतः दिए गए तीनों शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तीनों शीर्ष क्या हो गए, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब 7वें प्रश्न में देखिए क्या क्या गया, यदि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष 0 0 3 रूट 3 हो तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, चूंकि समबाहु त्रिभुज ABC में A ऑफ 0 0 तथा B ऑफ 3 रूट 3 दिया गया है तथा माना कि त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक बराबर x, y हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये शीर्ष अक्ष पर होगा। तो अब 3 शीर्ष हमको मिल गए, तो तीसरा शीर्ष क्या है, C है, तो C के निर्देशांक x, y मान लिया गया। तो चूंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर CA हो जाएगा। तो हम इनमें से कोई एक जोड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए AB बराबर BC हमने ले लिया। तो अब क्या करेंगे, AB का मान रखेंगे हम अगर, तो देखिए 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर यदि है ना, तो यहाँ पर क्या 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब बराबर BC में आ जाओ, B और C, तो रूट 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, अंडर रूट गायब हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 बराबर इसका स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y। तो इस प्रकार देखते हैं कि 9 9 ये कट जाता है हमारा, और ये 3 3 भी कट जाता है। ठीक है, तो अब इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। क्या किया था, AB बराबर लिया था BC, चाहो तो लिख लो AB बराबर BC होने पर। अब दूसरी चीज ले लो, यदि पुनः यदि BC बराबर CA ले लेते हैं। तो BC देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, अब CA के लिए देखते हैं। तो CA के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। क्या हो गया, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो इधर आ गया, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y बराबर, इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी x स्क्वायर से y स्क्वायर से कट जाता है। तो अब जो बचा वो क्या है, माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y और 9 3 12 हो गए, प्लस के उधर चले जाएंगे तो हो जाएंगे कितना, माइनस के 12। अब माइनस से चिन्ह बदलेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 3x माइनस रूट 3y प्लस हो जाएगा बराबर 2 छंक 12। ये समीकरण हमको 2 मिल गया। तो इस प्रकार अब इस समीकरण से x की वैल्यू निकाल लें, चाहे तो हम y की वैल्यू निकाल लें
और समीकरण 1 में रखना पर होगा। तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3y, इसलिए x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3y बटे 3। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y बराबर 0, ये पहला समीकरण है। तो अब चलिए इसमें मान रख के हल करते हैं। तो 6 माइनस अंडर रूट 3y बटे 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 ऑफ 6 माइनस अंडर रूट 3y बटा 3 माइनस 2 अंडर रूट 3y बराबर 0। अब इसको ही हमें सरल करना है। तो इधर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो 36 माइनस प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 अंडर रूट 3y इतना बटे हो गया 9 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 3 दूनी 6 कट जाएगा तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 12 प्लस 2 अंडर रूट 3y और माइनस 2 अंडर रूट 3y बराबर 0। अभी प्लस 2 अंडर रूट 3y और माइनस 2 अंडर रूट 3y कट गए। अब पूरे में बटा 9 ले लेते हैं। तो ये 36 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट 3y प्लस ये 9y स्क्वायर माइनस 12 9 108 बराबर 0। अब बटे का 9 का पक्षांतर हो जाएगा तो ये 0 में चला जाएगा। इधर क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट 3y, अभी 9y स्क्वायर यहाँ भी है तो 9 3 12y स्क्वायर और माइनस 12 अंडर रूट 3y और माइनस 108 प्लस 36, तो 108 से 36 घटाएंगे तो माइनस के 72 बराबर 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर 12 का भाग चला जाएगा। तो जब 12 का भाग चला जाएगा तो y स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3y माइनस 6 बराबर 0। 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणित 3 और 3 को अंडर रूट 3 गुणित अंडर रूट 3 कह सकते हैं। तो 2 अंडर रूट 3 से जब अंडर रूट 3 घटाएंगे तो 1 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y, तभी घटेंगे जब चिन्ह असमान करेंगे, माइनस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार जब y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 अंडर रूट 3 बनेगा प्लस अंडर रूट 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ y माइनस 2 अंडर रूट 3 बनेगा बराबर 0। अब y माइनस 2 अंडर रूट 3 कॉमन लेने से y प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा बराबर 0। तो अतः यदि y माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 तो y बराबर 2 अंडर रूट 3, तथा यदि y प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 तो y बराबर माइनस अंडर रूट 3 आ गया। अब ये y के मान निकल आए हैं और अभी ऊपर हमने समीकरण देखिए इस 2 में x के वैल्यू ये निकाली थी, या यहाँ से हम उठा लेते हैं x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3y बटे 3 यहाँ पे रखेंगे तो लिखेंगे क्या, चूंकि x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3y बटा 3, तो अब इसलिए y के दोनों मान क्या हो जाएंगे, 6 माइनस अंडर रूट 3 इंटू वाई का मान 2 अंडर रूट 3 बटा 3 कॉमा, रुको y बराबर इतना है, y का मान यहाँ रखना पड़ेगा तो ये x बराबर होगा कॉमा। अब जब दूसरा मान रखोगे तो 6 माइनस अंडर रूट 3, y की जगह क्या रखोगे, माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर रूट 3 बटे y बराबर माइनस अंडर रूट 3 आया है तो बटे 3 बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा 3, 3 दूनी 6 बटे 3 कॉमा 6 माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 का गुणा 3 हो जाएगा बटा 3।
तो 6 माइनस 6/3 0 हो गया, और ये 6 + 3 9/3 3 आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि अतः तीसरे शीर्ष के निर्देशांक बराबर, पहले x बराबर 0 आया है तो y बराबर 2√3 था, तथा जब x बराबर 3 आया है तो y बराबर -√3 था। तो इस प्रकार तीसरे शीर्ष के निर्देशांक इन दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका अब कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब ये 8वां प्रश्न देखते हैं। a आप 0, -1, b आप 2, a, c आप 0, b, d आप -2, 1 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहां पर हम एक वर्ग बना लेते हैं। a, b, c, d ये वर्ग है 0, -1, 2a, 0b, -2, 1। तो लिखेंगे क्या, चूंकि प्रश्नानुसार वर्ग ए बी सी डी में a आप 0, -1, b आप 2a, c आप 0b तथा d आप -2, 1 दिया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो चारों भुजाएं बराबर होने पर हम पहले तो उठा लेंगे क्या, पहले सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए बी बराबर, तो ए बी बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस a + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बराबर हमको देखो क्या मिल जाएगा, √2 का स्क्वायर 4, a + 1 का स्क्वायर, तो a² + 1 + 2a। तो इस प्रकार ये आ गया कितना, √a² + 2a + 4a 5। ये वैल्यू मिल गई। अब BC बराबर निकालते हैं। तो B और C देखिए, तो BC बराबर देखिए क्या आ जाएगा, √2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 4 प्लस a² + b² - 2ab। तो ये सीधे सीधे यही रिजल्ट बन गया। अब इसको सरल किया नहीं जा सकता है, तो √a² + b² - 2ab + 4 लिख देते हैं। इसी प्रकार अब निकालेंगे CD। तो CD बराबर देखिए क्या हो जाएगा, C और D, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर +2 हो जाएगा, प्लस b - 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर √4 + b² + 1 - 2b। तो ये आ गया क्या, b² - 2b + 5 आ गया अंडर रूट में। इसी प्रकार DA निकाल लेते हैं। तो √D और A, तो -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 1 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार आ गया 2√2। तो ये चारों चीजें हमने निकाल ली हैं। तो अब देखिए करना क्या पड़ेगा, यदि हम इनको और इनको चुन लें, ए बी बराबर डी ए, तो एक समीकरण बन जाएगा ए बी बराबर डी ए। तो ए बी हमारे पास क्या है, √a² + 2a + 5 बराबर 2√2। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर करने से खत्म हो जाएगा। a² + 2a + 5 बराबर इधर का स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो a² + 2a बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 8 में 5 चला जाएगा 3। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, यदि इसको उठा लेते हैं, CD बराबर DA, तो क्या हो जाएगा, CD है √b² - 2b + 5 बराबर 2√2। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने से b² - 2b
प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 2b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, इन्हीं से हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3 एकम 3, 3 में 1 चला गया 2। ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 बराबर 0। जब a कॉमन लेंगे तो a प्लस 3, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 बराबर 0। तो इस प्रकार a प्लस 3 कॉमन लिया तो a माइनस 1 बराबर 0। तो a बराबर 2 जब आप हमारे पास आ गए, एक तो आ जाएगा 1 उत्तर और दूसरा इधर आ जाएगा माइनस 3। इस तरफ आ जाते हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस b माइनस 3 बराबर 0। b कॉमन लेंगे, b माइनस 3 प्लस b माइनस 3 बराबर 0। b माइनस 3 कॉमन लेंगे तो b प्लस 1 बराबर 0। तो इसलिए b बराबर इधर आ गया 3 कामा माइनस 1। तो इस प्रकार ये हमारे a और b की वैल्यू निकल आई। तो इस प्रकार a और b के ये मान आपको प्राप्त हो जाते हैं और प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में हल कराया जाएगा।